प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है ना बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का होने जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि बिल्कुल 100% रियल पेपर हम लोग लेकर के आ चुके हैं बच्चों बायोलॉजी का। आज आपका एग्जाम है 24 जून के दिन, ठीक है। 24 जून के दिन आपका सेकेंड पाली में जो है एग्जाम होगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपको बनाना है तो 40 क्वेश्चन का सलूशन कर लेंगे। साथ में सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बचा उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो सभी लोग क्या करिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे, ठीक है। तो चलो विषय को देख लेना। आपका 319 रहने वाला है, मैंने पहले ही बता दिया। 3 घंटा आपको इसमें टाइम दिया जाएगा एग्जाम में। टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा जो अभी चल रहा है आपका जो है ना ये क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा का, ठीक है। चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम जो है ना कैसा गया था। आइए आगे बढ़ते, बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे और इसका आंसर आप गूगल से कैसे डाउनलोड करिएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो वीडियो में पूरी तरीके से आप बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। सेशन ए में जो मिलेगा ना, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा 70 में से आपको 40 क्वेश्चन मात्र बनाना है, मात्र कितना 40 क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। और आप देखिए मैं बता दूं यह जो क्वेश्चन है यह 2 से 3 चैप्टर से ही लगभग लिया गया है। तो आप देखना कि कितना क्वेश्चन याद है। लगभग मैं 40-42 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देखना आपको याद कितना है बच्चों। और याद ना तो कर लेना क्योंकि 2026 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। पहला क्वेश्चन है पुष्प के किस भाग से फल का विकास होता है, ठीक है ना। पुष्प का यानी पुष्प का जो पेड़ है उसमें कौन सा भाग होता है जहां पर फल का विकास होगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो हो जाता है भाग, ये होता है प्यारे बच्चों अंडाशय। ये अंडाशय भाग होता है, ऑप्शन ही होगा। देखिए बिल्कुल रियल पेपर है बच्चों, मैंने पहले ही बोला। चलिए और 2026 का इस चैनल पर तैयारी भी करवाया जाता है। सभी लोगों को आगे हम बताएंगे कैसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ पाओगे, तो जुड़ जाना है सभी लोग, ठीक है। चलिए निषेचन के बाद बीजांड किसमें विकसित होता है। तो ध्यान रखिएगा ये होता है बच्चों जो है ना बीज में। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। आइए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर जो ना त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका क्या बन जाती है। तो ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है बच्चों। तो ऑप्शन याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। बोला एक ही प्रजाति के विभिन्न पौधों में परागण को क्या कहा जाता है। तो ये जो ना सजात पुष्पी परागण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ेंगे ना हम लोग अगला क्वेश्चन 5 नंबर की ओर। तो हम लोगों से यहाँ पर जो है ना बोला गया है कि सामान्यतः आवृत जीवियों में भ्रूणपोष होता है। तो ध्यान रखिएगा ये त्रिगुणित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे 6ठा नंबर। क्वेश्चन बोला गया है विकसित होते परागकणों को पोषण किस परत से मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये मिलती है टेपिटम से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना राइट हो जाएगा बच्चों। आइए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये हम लोगों से बोला गया सहाय कोशिका निम्नलिखित में से किसमें मदद करती है बच्चों। तो ये पराग नली के मार्गदर्शन में मदद करती है। तो आप ना बी नंबर याद रखना क्वेश्चन नंबर जो है 7 का। आइए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 8वां नंबर बोला जा रहा है बच्चों, ठीक है। बोला निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित होता है। तो द्विगुणित युग्मनज होता है। क्या होता है युग्मनज, सी नंबर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। बोला कि भ्रूण का विकास निम्नलिखित में किससे होता है। तो ये युग्मनज से होता है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन ए होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर जो बोला गया है ना, क्वेश्चन हम लोगों से बोला है 10 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया कि परागण के समय अधिकांश आवृत जीवी पौधे के परागण में कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें टोटल 3 कोशिकाएं होती हैं। तो सी
सी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 11वां नंबर बोला जा रहा है आपसे, जंतुओं द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? तो इसे जो ना जंतु परागन क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन सी होगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे 12 नंबर, ठीक है ना। देखिए 12 नंबर है असंग जनन क्या है? तो ये है अलैंगिक बीज निर्माण। ऑप्शन नंबर ए होगा। मैंने बताया बिल्कुल रियल पेपर है, तो आप बिना किसी डर के इसको याद करके जाओ, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आपके एग्जाम में यही आएगा तो यही आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों से बोला गया एक प्रारूपी भ्रूण कोश में क्या होता है? तो इसमें 8 केंद्रक होता है, ठीक है बच्चों, इसमें 8 केंद्रक होगा। आइए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां नंबर। क्या बोला हमसे? निम्नलिखित में से किसमें परिभ्रूण कोश उपस्थित होता है? तो ये होता है मक्का में। किसमें होता है बच्चों? मक्का में। तो ऑप्शन ए राइट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की ओर। देखिए 15 नंबर क्या हमसे बोला गया? आभासी फल का उदाहरण क्या है? आभासी फल का उदाहरण, तो ये हो जाएगा हमारा मटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना राइट होगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। देखिए 16 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किस पौधों में प्राकृतिक भ्रूण को जो ना बहुभ्रूणता पाई जाती है? तो ये प्याज में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है आपसे कि परागन में किस कोशिका में 2 नर युग्मक बनते हैं? तो ये जो है जनन कोशिका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18वां नंबर। ये बोला गया शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये शुक्र जनन कहलाता है बच्चों, ऑप्शन बी होगा। आइए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यहाँ पे 19वां नंबर। बोला मानवों में समानता निषेचन कहाँ होता है? तो देखो मानव में निषेचन जो होता है ना, ये डिम्ब वाहिनी में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 20वां नंबर की ओर। तो हम लोगों से बोला गया किस हार्मोन से अंडोत्सर्ग प्रेरित होता है? तो ये हो जाएगा जो ना LH, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट यहाँ पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 21 नंबर बोला जा रहा है कॉपर्स जो ना ल्यूटियम स्रावित करता है? तो ये स्रावित करता है प्रोटोजोएस्टेरोन को। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 नंबर का। तो ये बोला गया हम लोगों से मानव नर में जो ना टेस्टोस्टेरोन किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा लेंडिंग कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? लेंडिंग कोशिका के द्वारा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां की ओर। तो हम लोगों से बोला गया शुक्राणु का एग्रोसोम किससे भरपूर होता है? तो ये एंजाइम से भरपूर होता है बच्चों। तो ऑप्शन बी याद रखोगे आप लोग। वहीं आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। तो बोला गया शुक्राणु जनन क्या है? तो शुक्राणु जनन जो है ना, शुक्राणु परशु का शुक्राणु में रूपांतरण होता है। तो डी नंबर आप 24 का याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है 25 नंबर का। तो हम लोगों से बोला गया मासिक धर्म के समय गर्भाशय की किस परत में चक्रीय परिवर्तन होता है? तो ये हो जाएगा एंडोमेट्रियम में। तो ऑप्शन नंबर जो है आप सी नंबर को याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों 26 नंबर। मासिक चक्र लगभग 25 वर्ष की आयु के बाद बंद हो जाता है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मेनोपॉज। ऑप्शन नंबर जो है ना 26 का बी परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों का 27वां नंबर बोला गया है बच्चों, ठीक है। ये बोला गया मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होता है? तो इसमें टोटल 22 गुणसूत्र होता है। तो 27 का सी नंबर याद रखिएगा। आगे यहाँ पे हम लोग 28 नंबर को देख लेते हैं। हम लोगों से बोला गया
अपरा किससे बनता है? तो अपरा जो है ना कोरियन और जो है ना एंडोमेट्रियम से बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 28 का ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29वां नंबर, गर्भावस्था की पुष्टि के लिए किस हार्मोन को जांचा जाता है? तो ये होता है HGC, ठीक है बच्चों, HGC ध्यान रखिएगा, HGC होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना बी परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर, शुक्राणु के किस भाग से गतिशीलता के लिए ऊर्जा मिलती है? तो ये होगा मध्य भाग से ऊर्जा मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 नंबर क्या बोला, जो ना अंडजनन के दौरान एक प्राथमिक अंडक को कितने अंडाणु बनते हैं? तो ये टोटल 2 बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर को, बोला गया जो ना सगर्भता के कितने महीने बाद भ्रूण के हृदय का निर्माण होता है? तो 2 महीने के बाद। कितने महीनों के बाद? तो 2 महीनों के बाद। आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 33 नंबर का। तो हमसे बोला गया गर्भाशय में भ्रूण किस अवस्था में आरोपित होता है? तो ये होता है जो ना गेस्ट्यूला अवस्था में। तो ऑप्शन जो है 33 का डी नंबर राइट होगा। आगे बात कर लेते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। तो हमसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन हार्मोन अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो अपरा के द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन नहीं होगा? तो ये हमारा FSH हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? FSH जो होता है ये नहीं होगा। तो डी नंबर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का 36वां नंबर। देखिए क्वेश्चन पूछा 35 कहाँ चला गया? 35 नहीं है क्या? चलो 34 है, 34 के बाद 35 कट गया है। खैर 35 का आंसर लगता है हम क्वेश्चन कट कर दिए। 35 है ना? तो देखो बच्चों 35 का आंसर हमारा जो होगा ना, 35 का ध्यान पूर्वक नोट कर लीजिएगा। 35 का आंसर हम लोगों का जो है ना बी ऑप्शन परफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर की ओर। 35 डेज, ठीक है, वही आपका ऑप्शन क्वेश्चन में कितना था? 35 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 36, दूध के निष्कासन के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या होगा? तो दूध के निष्कासन के लिए उत्तरदायी हार्मोन की अगर बात करिएगा ना तो प्रोलैक्टिन होगा, जो कि ऑप्शन ही होगा। अब बच्चों हम और क्वेश्चन को करेंगे, अभी लगभग 40 क्वेश्चन को हमें करना है, क्योंकि 40 आपको बनाना है। उससे पहले हम लोग गूगल में चलते हैं और आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की कैसे डाउनलोड करेंगे ये बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे पहले आपको आंसर मिल जाएगा गूगल में। तो चलो मैं बता देता हूँ, अभी वीडियो में बने रहना, सारे क्वेश्चन को करके आप लोग जाना बच्चों। तो देखो बच्चों इसके लिए सबसे पहले ना आप अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करके क्या करोगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना और सर्च क्या करना है? तो begusarayhelp.com लिखना है। बोल दीजिएगा begusarayhelp.com, खुद ही आ जाएगा। फर्स्ट में ऊपर करिएगा तो इस तरीके से लिंक मिलेगा, पहला लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इस प्रकार से जो है इंटरफेस अब ओपन होगा। देखो फर्स्ट में आपके सामने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जा रहा है, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 2026 के लिए आपका तैयारी बच्चों इस चैनल पे कराया जा रहा है और इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा क्लास का, और इसी चैनल पे क्लास होगा। आगे हम बताएंगे नोट्स वगैरह के बारे में भी। तो चलो यहाँ पे देखिए 12th का सेशन मिला, फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12 पैरेलल पेपर 2025 लिखा है, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन। तो अब आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे बढ़ोगे बच्चों तो इस तरीके से सारा चीज आपको दिखेगा, आराम से आपको बढ़ना है। यहाँ पर देखेंगे क्लास 12th साइंस क्वार्टरली पेपर लिखा होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री का हो चुका है तो इसको छोड़ सकते हो। आपका जैसे कि मैथ का होने वाला है, मैथ का यहाँ डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके कर लेना। बायो का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके कर लेना। इंग्लिश का करना होगा, क्लिक कर लिखा है, इस पर क्लिक करना है। हिंदी के लिए यहाँ, एग्रीकल्चर के लिए यहाँ। फिलहाल हम करते हैं यहाँ पे बायोलॉजी का। डाउनलोड पे मारिए क्लिक, क्लिक मारते ही देखो आप इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो गया आपके फोन में, हो जाएगा आपके फोन में इस तरीके से। आराम से जब स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे बढ़ोगे, नीचे आपको चले आना है, नीचे इस तरीके से आइएगा।
तो सारा अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव जो हम अभी करवा रहे थे इसका प्रॉपर आंसर हम यहाँ डाल दिए, ठीक है, आप मिला लीजिएगा। पहला का आपको ऑप्शन ए मिलेगा, दूसरा का ए, तीसरा का सी, चौथा का बी, पांचवा का ए, सी, छठा का डी, सातवां का। इस प्रकार से टोटल हम जो है 41 नंबर तक क्वेश्चन का आंसर दिए हुए हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव की बात करिएगा तो सब्जेक्टिव का आंसर जो बायोलॉजी का होगा, यहाँ देखिए सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगा। अगर अभी नहीं हो रहा होगा तो कुछ देर बाद होगा, क्योंकि हम अपडेट कर देंगे तो हो जाएगा, वीडियो भी आएगा, तो आप इंतजार करिए, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ बता देते हैं, अगर आप लोगों का तैयारी अभी तक अच्छा से नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, हमारा टॉपर नोट्स 2026 के लिए ले सकते हो। इसमें आपको 12th क्लास का अगर नोट्स लीजिएगा तो चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज में भी गैस किया हुआ। इसके अलावा अलग से आपको जो है ना एक विषय में 100-200 क्वेश्चन गैस करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का 50-20 ऐसे करके मिलेगा। तो इन सभी को अगर पढ़ लीजिएगा तो 450 से ज़्यादा नंबर आपका आ जाएगा, ये पक्का गारंटी है। और मात्र 299 में आपको ये नोट्स मिल रहा है। अगर आप लेना चाहते हो तो देखो 12th साइंस के लिए 299 में ऑल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सारा मिल जाएगा। तो आप ये नंबर जो दिख रहा है अगर लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके, इसी नंबर से व्हाट्सएप भी चलता है, उस पर आप क्या करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट हो गया यानी फोटो उसका, अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस और नोट्स लिख के भेजिएगा, हम आपको नोट्स सारा दे देंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप जो प्राइवेट है उसमें ऐड कर देंगे, ताकि 2026 तक जो तैयारी आपका है वो कंटिन्यू चलता रहेगा और आपको हमेशा नोट्स मिलता रहेगा। बस एक बार पे करना है, 2026 तक के लिए फ्री आपका ये रहेगा, ठीक है। तो आप लोग करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो करने से पहले आप इस पर कॉल मैसेज करके पूछ लेना, क्योंकि ये प्राइस जो है जल्द ही बढ़ जाएगा, तो आप ले लेना जल्दी से बच्चों, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 36, दूध के निष्कासन के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या, तो प्रोलैक्टिन हो जाएगा, तो ऑप्शन ही होगा। ये क्वेश्चन हम तो कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपका 37 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया है। देखो क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो ये 1965 में शुरू किया गया था, ऑप्शन सी होगा। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 38वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 38वां नंबर क्या आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में किसका प्रयोग गर्भाधान में रोग निरोध विधि द्वारा किया जाता है, तो कॉन्डम का, ठीक है ना, तो ऑप्शन बड़ी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखना, 39वां नंबर क्वेश्चन बोला गया, नसबंदी की प्रक्रिया जो ना वासेक्टॉमी किसके लिए होता है, तो नसबंदी की प्रक्रिया वासेक्टॉमी किसके द्वारा होती है, तो ये पुरुषों के द्वारा होती है नसबंदी कराना, ऑप्शन ए होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। ये पूछा गया हम लोगों से, ये पूछा हम लोगों से क्या बच्चों, पूछा कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है। पहले जानते हैं यौन संचारित रोग कौन सा है, ठीक है। तो यौन संचारित रोग हमारा एक तो जो है एड्स हो जाएगा, ये यौन संचारित रोग है, दूसरा सिफिलिस हो जाएगा और गोनोरिया होगा। लेकिन हमसे पूछा कौन यौन संचारित रोग नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा होगा आंसर जो ना टपेडिक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। आइए बच्चों आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 41 नंबर को, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन गर्भ निरोधक की जो ना सेल क्रियात्मक विधि महिलाओं के लिए है, तो ये हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी, यानी ऑप्शन जो है ना 41 का बी राइट होगा। तो इस प्रकार से हमने 41 क्वेश्चन को किया। सब्जेक्टिव मैंने बताया वहां से मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो भी सब्जेक्टिव का आएगा, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और सभी लोग जो है ना वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है बच्चों, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए